हेलो एवरीवन। तो आज है 30th ऑफ मार्च और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए और अभी एक बारी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है, एज पर द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 विच इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया। यानी कि जो हाल ही में एक रैंकिंग जारी किया गया जिसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री एशिया का कौन रहा। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चाइना मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रहा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के हिसाब से। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, एज मेनी एज 44 प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैव फिगर इन द टॉप 100 ग्लोबली अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023। तो जो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी किया गया उसके द्वारा बताया गया कि 44 प्रोग्राम ऑफर किए गए इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा और डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो फिगर आउट किया गया टॉप 100 ग्लोबली। और उसके अनुसार मतलब क्या हुआ कि इंडिया सेकेंड रैंक पे हुआ है। ठीक है, तो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया फॉर द नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटी 66 आफ्टर चाइना मेनलैंड 99। यानी कि अगर बात करें इंडिया का तो इंडिया दूसरे नंबर पर रहा एशिया में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेड कंट्री में क्यूएस जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा। सबसे पहला कौन था? तो चाइना था। ठीक है, कौन था? चाइना। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर है जो आयोजन किया फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप को। तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गांधीनगर और ऑप्शन डी है मैसूर। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई जो होस्ट किया फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप को। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट्स है, फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इज सेड टू बी हेल्ड इन मुंबई। तो कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया? मुंबई में हेल्ड किया गया। ठीक है, फ्रॉम मार्च 28 टू 30 दिस ईयर, यानी कि इस साल कब से कब हुआ? तो 28 से लेकर 30 तारीख तक, 28 से लेकर 30 मार्च तक इसको आयोजित किया गया। द 3 डे इवेंट विल विटनेस द अटेंडेंस ऑफ ओवर 100 डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर स्टेट्स। यानी कि ये जो 3 दिन का इवेंट हुआ, कितने दिन का हुआ? तो 3 दिन का इवेंट हुआ। ठीक है, जिसमें मतलब बताया गया कि अटेंडेंस था कितना? 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स का। कितने? 100 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स है वहाँ पे प्रेजेंट थे फ्रॉम G20 मेंबर स्टेट। कहाँ से? तो जो भी G20 के मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से। इन्वाइटी कंट्री, रीजनल ग्रुपिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो G20 के जो मेंबर स्टेट्स है वो, और जो भी इन्वाइटी कंट्री यानी कि जिनको इन्वाइट किया गया वो सारे देश, और ग्रुपिंग्स और इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो सारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप को कहाँ पे हेल्ड किया गया और कब से कब तक हुआ और कितने डेलीगेट्स इसमें प्रेजेंट थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो एक फंड का बात यहाँ पे क्या किया जा रहा है जिसका नाम है स्वामी फंड, जिसको स्पॉन्सर्ड किस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है स्वामी फंड को। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है, देखिए चलिए देख लेते हैं इसको। तो दिया गया, द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड इज ए सोशल इम्पैक्ट फंड। तो ये क्या है? एक सोशल इम्पैक्ट फंड है। द फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इज मैनेज बाय SBI कैप वेंचर लिमिटेड। तो अगर इसकी बात करें स्पॉन्सरशिप का, तो कौन करता है इसको स्पॉन्सरशिप? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसको स्पॉन्सरशिप करता है। और इसका मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज किया जाता है SBI कैप वेंचर लिमिटेड है। किसके द्वारा? SBI कैप वेंचर लिमिटेड द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी, ये कौन सा है? तो एक स्टेट बैंक का ग्रुप कंपनी है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो इसको किस लिए लॉन्च किया गया? ताकि प्रोवाइड कर असिस्टेंट, ताकि जो भी स्टॉल मिड इनकम है उनके लिए अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट। एज ऑफ मार्च 2023 RS 2646.57 करोड़ वाज रिलीज टू दिस फंड। अगर हम बात करें मार्च 2023 का, तो उसके अनुसार बताया गया है कि
646.47 करोड़ रिलीज किया गया इस फंड के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है अंजी खड ब्रिज। क्या है? अंजी खड ब्रिज विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में न्यूज में देखा गया है अंजी खड ब्रिज को, तो पूछा ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, स्थित है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अंजी खड ब्रिज है, जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। पॉइंट्स ये है कि इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज द अंजी खाड़ ब्रिज इज सेट टू बी ऑपरेशनल बाई मई 2023। तो भारत का ये पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, यानी कि केबल पे ये बनाया गया भारत का पहला क्या है, एक ब्रिज है, पहला रेलवे ब्रिज है, ठीक है, केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है द अंजी खाड़ ब्रिज, और इसका नाम क्या है? द अंजी खाड़ ब्रिज। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? द अंजी खाड़ ब्रिज इज सेट टू बी ऑपरेशनल बाई मई 2023। तो ये माने वर्किंग ऑपरेशन में कब से आ जाएगा? तो मई 2023 से, यानी कि अभी मार्च खत्म हो गया है, अप्रैल मई, यानी कि अप्रैल जैसे ही खत्म होगा मई से वर्क आ जाएगा ऑपरेशनल में। द ब्रिज इज एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडियन थ्रू ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए ऐसा मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ब्रिज है वो कनेक्ट करेगा जो भी यूनियन टेरिटरी है कश्मीर का और जो भी रेस्ट इंडिया के, इंडिया से इसको जोड़ने का कोशिश करेगा, ठीक है, थ्रू ट्रेन ऑफ द फर्स्ट टाइम। यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा ही होने वाला है कि जो जम्मू कश्मीर है इसको कनेक्ट किया जाएगा भारत से विद द हेल्प ऑफ ट्रेन। अंजी खाड़ ब्रिज इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिज आफ्टर चेनाब ब्रिज ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट। अगर बात करें अंजी खड़ ब्रिज का तो ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिज है, ठीक है। कौन सा है? सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिज है चेनाब ब्रिज के बाद, ठीक है, यानी कि एक ब्रिज है चेनाब, उसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड ये इंपोर्टेंट है कहाँ पे? तो जो उधमपुर श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट है उसके यहाँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल का। तो पूछा जा रहा है कि भारत का पहला क्लोन्ड देसी गिर फीमेल का क्या नाम है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है विराट और ऑप्शन डी है वीरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा। गंगा नाम है भारत के पहला क्लोन्ड जो देसी गिर फीमेल काफ है उसका। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो पॉइंट दिया गया इंडियाज फर्स्ट क्लोन फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर वाज प्रोड्यूस रिसेंटली बाय द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। तो किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है हाल ही में? तो जो नेशनल डेयरी रिसर्च है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इट कैन प्रोड्यूस मोर देन 15 लीटर ऑफ मिल्क पर डे, और ये एक दिन में 15 लीटर से ज़्यादा दूध का उत्पाद करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। साइंटिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट है प्रोड्यूस ए फीमेल क्लोन्ड काफ फ्रॉम द सोमेटिक सेल ऑफ द टेल ऑफ द इंडिजीनियस गिर काउ ब्रीड। और इसको कैसे बनाया गया? तो क्लोन करके, क्लोनिंग आप सुने होंगे, जब हम लोग फोन में ही भी क्लोन ऐप यूज करते हैं, ठीक है, फोन अगर हम लोग चलाते हैं तो क्लोन यानी कि एक ही जैसा दो चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लोन ऐप होता है कि व्हाट्सअप अगर आप दो चलाना चाहते हैं तो आप उसे क्लोन ऐप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? क्लोन कर लेते हैं। जब क्लोन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेम व्हाट्सअप वहाँ पे आ जाएगा और उसको आप चला सकते हैं। तो वैसे ही इसका जो सेल होता है उसका नाम क्या है? सोमेटिक सेल, ठीक है। सोमेटिक सेल जो कहाँ पे पाया जाता है? ऑफ द टेल ऑफ द इंडिजीनियस गिर काउ ब्रीड, यानी कि जो गिर काउ का ब्रीड है उसके टेल में ये सोमेटिक ब्रीड पाया जाता है, सोमेटिक सेल है, उसके थ्रू उसको क्लोन किया गया। इट इज ए नेटिव tract in Gujarat and is popular for the docile nature, disease resistance, heat tolerance and high milk producing quality। तो ये क्या क्या बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा, लगभग 15 लीटर एक दिन में प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेन चीज़ की इसको कैसे बनाया गया, तो सोमेटिक सेल से बनाया गया जो टेल में प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? तो गंगा है, ठीक है। और ये कितना दूध दे सकती है? तो 15 लीटर एक दिन में। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर जहाँ कहीं भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।